सोनू, रमेश, अनिल अपनी कार में घूमने जा रहे थे। वो एक सुनसान रास्ते से गुजरते हैं। काफी रात भी हो चुकी थी। तभी सोनू कहता है, अरे यार, बहुत देर हो गई है। चलते चलते मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ यार, भूख तो मुझे भी लग रही है, पर जंगल में खाने को क्या मिलेगा? काफी लंबा रास्ता है। पहले खाने के लिए कोई जगह ढूंढ लो। कोई ढाबा आएगा तो वहीं रुक कर खा लेंगे। तुझे लगता है यहाँ कोई ढाबा मिलेगा? यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक रोशनी दिखाई देती है। तीनों ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अनिल गाड़ी रोकता है और कहता है, अरे वो सामने देखो, कितनी तेज रोशनी दिखाई दे रही है। पूरे जंगल में इतना अंधेरा है और यहाँ इतनी रोशनी है। जरूर यहाँ कोई रहता होगा। चलो चलकर देखते हैं, क्या पता कोई ढाबा ही हो। पर इतने घने जंगल में ढाबा कैसे हो सकता है? अरे यार, तुम इतना मत सोचो। चलो जल्दी चलो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अच्छा ठीक है। ये कहकर अनिल गाड़ी चलाने लगता है और वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें बड़ा सा रेस्टोरेंट दिखाई देता है। ये देखकर तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। सोनू कहता है, देखो, मैं कह रहा था ना, यहाँ जरूर कुछ खाने को मिल जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, अब चलो खाना खाने चलते हैं। तीनों बात कर ही रहे थे, तभी अचानक से गाड़ी के शीशे पर एक आदमी जोर से हाथ मारता है और शीशा नीचे करने के लिए कहता है। तीनों दोस्त बहुत ही डर जाते हैं और रमेश डरते हुए कहता है, अरे ये कौन है? शायद इन्हें किसी मदद की जरूरत होगी। अनिल ये कहकर शीशा नीचे करता है। तभी अचानक से 3 लोग और वहाँ आ जाते हैं और वो आदमी अनिल से कहता है, क्या आप डिनर करने आए हो? अगर हाँ तो हम भी आपके साथ डिनर करेंगे। अगर आपको डिनर ही करना है तो आप अपने दोस्तों के साथ कर लो। तभी सोनू अनिल से कहता है, अरे करने दो साथ में डिनर, क्या दिक्कत है? हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। बड़े ग्रुप में डिनर का मजा अलग ही होता है। अच्छा चलो सभी मिलकर डिनर करेंगे। सभी रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचते हैं और जाकर टेबल पर बैठते हैं और वेटर को आवाज लगाते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। सोनू कहता है, लगता है यहाँ कोई आता नहीं है, इसीलिए सब भाग गए हैं। हाँ मुझे भी यही लगता है। यहाँ की पेंटिंग देखो, कितनी अजीब है। लगता है जैसे किसी भूत की हो। तुझे तो बस हर जगह भूत ही दिखाई देता है। ये कहकर सोनू फिर से वेटर को आवाज लगाता है, अरे कोई है यहाँ? हमारा ऑर्डर ले लो। कितनी देर हो गई यहाँ आए हुए। तभी जो आदमी बाहर मिले थे उनमें से एक कहता है, यहाँ ऑर्डर लेने कोई नहीं आएगा, मैं खुद ही ऑर्डर देकर आता हूँ। अच्छा तो ऐसा है, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं तो खाने में वेज ही लूँगा। यहाँ पर एक ही तरह का खाना मिलता है। कैसा खाना मिलता है? आएगा तभी देख लेना। ये कहकर वो आदमी ऑर्डर देने चला जाता है। कुछ देर बाद एक वेटर उनका ऑर्डर लेकर आता है और टेबल पर रख देता है। खाना देखकर तीनों दोस्त बहुत ही डर जाते हैं। डरते हुए सोनू उस आदमी से कहता है, ये कैसा खाना है? इसमें तो किसी इंसान की गर्दन डली हुई है और इसमें तो पानी की जगह खून है। इसमें किसी का हाथ है। ये देखकर तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी सारे गेट अपने आप बंद हो जाते हैं। वो आदमी उनके पास आता है और कहता है, खाना तो यही खाना पड़ेगा। आज की रात यही तुम्हारा डिनर है और तुम हमारा। ये सब हम कैसे खा सकते हैं? अच्छा तो तुम नहीं खाओगे? उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और धीरे धीरे उसके दांत बड़े बड़े हो जाते हैं और उसकी आंखें बड़ी और लाल हो जाती हैं। बड़े बड़े नाखून निकल आते हैं और शरीर पर बहुत बड़े बड़े काले बाल जो दिखने में बहुत भयानक थे। उनको देखकर सोनू कहता है, अरे ये तो कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। उस आदमी के बाकी सभी साथी भी अपने असली रूप में आ जाते हैं। रमेश और अनिल को पकड़कर घसीटते हुए ले जाकर कुर्सी पर बिठा देते हैं। अनिल सोनू से कहता है, मैंने पहले ही मना किया था, मत चलो इनके साथ। ये लड़ने का टाइम नहीं है। पहले ये सोचो कि यहाँ से निकलना कैसे है। तभी एक भूत अनिल को पकड़कर कहता है, अगर बचना चाहते हो तो ये डिनर तो तुम्हें करना ही पड़ेगा।
नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। नहीं, मैं ये नहीं खा सकता। ये हमारे खाने के लिए नहीं है। तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये कहकर वो भूत अनिल को उठाकर जोर से जमीन पर पटक देता है। तभी भूत रमेश से कहता है, अगर तुमने नहीं खाया तो तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को मार दूंगा। नहीं, मैं नहीं खा सकता। प्लीज मुझे और मेरे दोस्तों को यहाँ से जाने दो। ये कहकर रमेश जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बचाओ, प्लीज हमें कोई बचाओ। कोई है यहाँ? प्लीज हमारी मदद करो। प्लीज हमें कोई बचाओ, ये हमें मार डालेंगे। ये देखकर सभी भूत जोर जोर से हंसने लगते हैं। एक भूत कहता है, जितना मर्जी उतना चिल्लाओ, यहाँ कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुन पाएगा। ये कहकर भूत तीनों को पकड़कर जबरदस्ती खून पिलाने लगते हैं, लेकिन तीनों में से कोई भी नहीं पीता और तीनों जोर जोर से रोने लगते हैं। और एक भूत रमेश से कहता है, तुझे ही ग्रुप में डिनर करना था ना, अब क्या हुआ? क्यों नहीं करता डिनर? प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। ये सुनने के बाद वो उन तीनों को छोड़ देते हैं और कहते हैं, अच्छा जाना चाहते हो तो जाओ, छोड़ दिया तुम्हें। सभी दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। तीनों ये देखकर खुश हो जाते हैं और बाहर की तरफ भागने लगते हैं। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचते हैं, दरवाजा अपने आप फिर से बंद हो जाता है और सभी भूत जोर जोर से हंसने लगते हैं। अगर तुम जाना चाहते हो तो डिनर तो हमारे साथ ही करना पड़ेगा। ये कहकर भूत अपने हाथों को लंबा करके तीनों दोस्तों के पैर पकड़कर घसीटता हुआ टेबल के पास लेकर आता है। जबरदस्ती सोनू को प्लेट में पड़ा हाथ खिलाने लगता है। सोनू कहता है, हम ये नहीं खा सकते, ये तो भूत खाते हैं। ये इंसानों के खाने लायक नहीं है। ठीक है तो मत खाओ, अब तुम सभी को मरना पड़ेगा। ये कहकर भूत सोनू को उठाकर फेंक देता है। सोनू पास चल रही आग में जाकर गिरता है और जलकर मर जाता है। ये देखकर रमेश अनिल से कहता है, अरे भागो यहाँ से, नहीं तो ये हमें भी मार डालेंगे। कोई हमें बचाओ, ये भूत हमें जान से मार डालेंगे। बचाओ बचाओ। यहाँ कोई नहीं है हमारी मदद करने वाला। अब हम क्या करें? अच्छा होता कि आज भूखे ही रह लेते। रोते चिल्लाते दोनों इधर उधर भागने लगते हैं, पर भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी एक भूत अनिल को पकड़कर छत पर ले जाता है और कहता है, तुझे नहीं करना ना डिनर, अब तू भी मर। ये कहकर अनिल को छत से गिरा देता है। सभी भूत रमेश को पीटते हैं, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है।